हाँ जी। टैक्स में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आपको क्या नाम दिख रहा है? जीएसटी। क्या है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल सही। देखिए, जैसा कि मेरे को उम्मीद थी कि आप जीएसटी में यही बताएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म बताएंगे, और आपने वही बताया। बस यही है, खत्म हो गया जीएसटी। ठीक है, फुल फॉर्म तो यही है। जरा था ना, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, टैक्स में जो आपकी नैया पार लगाएगा, बोलते हैं ना नैया पार लगा दे, जो आपकी नैया पार लगाएगा वो पता है कौन है? जीएसटी। जीएसटी आप बिल्कुल अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स कम है, करिकुलम कम है, वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, ये आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाएगा, और यही आपकी टैक्स में नैया पार लगाने वाला है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आपने पढ़ा आज से पहले नहीं है, मैं ऐसा ही मान रहा हूं। पढ़ा है क्या जीएसटी? नहीं पढ़ रखा, राइट, लेकिन सुना है, सुन रखा है। अच्छा, कभी आपने कहीं पे लिखा देखा है, किसी बिल में कहीं पे कोई लिखा देखा है जीएसटी? कोई प्रोडक्ट खरीदा हो, कोई सर्विसेज ली हो, लिखा देखा है? लिखा देखा है। जीएसटी गुड्स पे लगता है कि सर्विसेज पे लगता है? दोनों पे लगता है, एज द नेम सजेस्ट। गुड्स पे भी है, सर्विसेज पे भी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पे है। कोई बच्चा जानता है क्या जीएसटी कब आया था? अब तो बहुत साल हो रहे हैं। किसी को पता है क्या, अंदाजा ऐसे ही तुक्का? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। सब लिखा मिलेगा आपको, सिर्फ मेरे को सुनिए। पहले थोड़ा सा हम आपको एक बेस दे दें। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, एंड नियर अबाउट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए जीएसटी में। सबस्यूम्ड मतलब समझते हैं? समा गए जीएसटी में। पहले बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे, उन सबको सबस्यूम्ड कर दिया गया। सभी सारी इनडायरेक्ट टैक्स खत्म नहीं हुए, मैक्सिमम खत्म हो गए, उनको सबस्यूम कर दिया गया। नियर अबाउट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर दिया गया और बना दिया गया एक लॉ जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भाई 2017 से जीएसटी आया था, टाइम हो गया आए हुए, चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, लोगों को अब जानकारियां अच्छी हो चुकी हैं जीएसटी के बारे में। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा 2017 से पहले लेके चलना चाहता हूं, और पहले बताना चाहता हूं कि पहले क्या होता था। जब मैं आपको पहले का थोड़ा समझाऊंगा ना, तब आपको जीएसटी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। पहले क्या होता था बेटा, जब जीएसटी नहीं था तो होता क्या था, जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, लेट्स से मेरी ये पेन की फैक्ट्री है, मैं ये पेन मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करी जाती थी, तो उसके ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। जब जीएसटी नहीं होता था वो समझा रहा हूं, तब लगती थी एक्साइज ड्यूटी, एक तरीके का वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है ये सारे। उसके बाद जब ये पेन बेचता था मैं, तो लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, वैट वो लगता था। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचता था, सपोज करो लेट्स से मैं ऑपरेट कर रहा हूं हरियाणा में, मैं बेच रहा हूं यूपी में, तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी हो गई। विद इन स्टेट जब बेचता था तो वैट फिर लगता था, और अगर आउटसाइड स्टेट बेचता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। इसके अलावा जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जैसे ये पेन बेच रहा हूं, तो पेन गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स है। और मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं, जीएसटी पढ़ा रहा हूं या कुछ भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विसेज। या आप एक पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है या करती है? सर्विसेज। तो सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, जाने कितने तरीके के टैक्स।
अब इससे होता क्या था, दिक्कत क्या होती थी, जरा ये समझो। सपोज करो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं क्या करता था, मेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी का भी इंप्लीमेंटेशन था, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन एक्साइज में भी कराता था, वैट में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराता था, बाहर बेचना है सेंट्रल सेल्स टैक्स की भी कंप्लाइंसेस करता था, अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन कराता था। तो एज अ बिजनेसमैन साहब मेरी तो हालत खराब हो जाती थी, ये सारे लॉज जो है इन सबकी कंप्लाइंसेस करते करते, इन सबके रिटर्न्स भरते भरते, डिटेल सबमिट करते करते एक बिजनेसमैन पागल हो जाता। तो कहता था भाई हम बिजनेस कर ले या इन सारे लॉज की कंप्लाइंसेस कर ले। सब लॉज में अलग अलग चीजें लिखी थी, उन लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब क्या है, अब आपको पता है ये सारे लॉज नहीं है, कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी है, लेकिन मैक्सिमम 99 हम कह सकते हैं 99% अब ये सारी चीजें नहीं है। अब आपके ऊपर लगना है केवल क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको एक बात पता है, जीएसटी आने से ना ट्रांसपेरेंसी भी आई है। आपको मैं बताऊंगा तो आपको रिलेट शायद कर पाओ। पहले क्या था, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, लेट्स से आप किसी मॉल चले गए, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चले गए, वहां से आपने कुछ सामान खरीदा, कुछ भी, कोई भी ग्रोसरी आइटम या कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो जब आपको बिल मिलता था ना, तो नॉर्मली वो बिल में, सपोज करिए आपने जाकर के पॉन्ड्स क्रीम खरीदी, गूगली गूगली वुश, ठीक है ना, आपने पॉन्ड्स क्रीम खरीदी, 100 रुपीज की एमआरपी है, तो बिल में 100 रुपीज लिखा होता था। सेग्रीगेशन नहीं होता था कि उस 100 रुपीज में आपके से कितनी एक्साइज ली जा रही है, कितना वैट लिया जा रहा है, पता ही नहीं होता था सामने वाले खरीदार को। आज क्या होता है, आज आप 100 रुपए की पॉन्ड्स क्रीम खरीदो और वो अगर आपको टैक्स इनवॉइस देगा, बिल देगा, तो बिल में लिखा होगा कि 100 रुपए में लेट से 84 रुपीज इसकी वैल्यू है, इतने रुपए का सीजीएसटी, इतने रुपए का एसजीएसटी, मतलब जो भी जीएसटी है वो अलग से होगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, सामने वाले को भी पता है कि हम इन गुड्स पे कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, पहले नहीं पता होता था। इससे भी क्या हुआ, जब आया ना जीएसटी, तो बहुत से लोगों को लगा अरे हम इतना इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी से तो हम परेशान हो जाएंगे, इतना देना पड़ेगा। आप दे पहले भी रहे थे, ऐसा नहीं कि आप 2017 के बाद से देना शुरू किए, दे पहले भी रहे थे, दूसरे नामों से दे रहे थे, तब तक आपको पता नहीं था, उसी में छुपा छुपू करके आपसे ले लिया जाता था। अब ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है कि आप किसमें कितना दे रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? और एक आधी चीज फिर पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स बिकते थे जीएसटी आने से पहले, तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगता था बेटा? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, अभी जितना बताऊंगा बस उतने करके, उसके बाद आप कान से एक कान से सुन के दूसरे से निकाल भी सकते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स एज द नेम सजेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी थी स्टेट्स को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा था कि सेंट्रल सेल्स टैक्स से जो भी पैसा आए वो स्टेट रख ले, हमें नहीं चाहिए। लगा उसने रखा था, लेकिन अपनी पावर दे रखी थी स्टेट्स को कि आप ही रख लेना, हमें नहीं चाहिए। अब होता क्या था, सपोज करो कोई प्रोडक्ट बिका, मान लो प्रोडक्ट बिका यूपी से दिल्ली, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, प्रोडक्ट बिका, कोई गुड्स बिके, मे बी लेट्स से कार बिकी, एक कार बिकी यूपी से दिल्ली, तो उस पर लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। तब लगता था 2017 से पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा है, तो इसका पैसा किसको मिल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी थी स्टेट को। अच्छा साहब, कौन से स्टेट को मिलेगा? यूपी से माल बिका दिल्ली, तो लगता था या मिलता था जो सेलिंग वाला स्टेट होता था, जहां से माल बिक रहा होता था। यानी अगर यूपी से दिल्ली में बिक रहा है तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? यूपी स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था? यूपी स्टेट गवर्नमेंट को। अब जरा समझिए, कार बिकी यूपी से दिल्ली, कार चलेगी कहां पे? दिल्ली, दिल्ली में चलेगी। कौन सी सड़कों में गड्ढे होंगे या गड्ढों में सड़कें होंगी? दिल्ली में। खर्चा कौन सी गवर्नमेंट का आएगा सड़क बनवाने में? दिल्ली गवर्नमेंट का। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो मौकाए वारदात पे कौन सी पुलिस पहुंचेगी? दिल्ली की। एम्बुलेंस कहां की जाएगी? वहां की। खर्चा उनका हो रहा है,
लेकिन टैक्स लिए बैठी है जो सेलिंग स्टेट थी वो वाली। बहुत बड़ी खामी थी पुराने टैक्स में, जीएसटी ने इसको सही किया। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आज की तारीख में एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई गुड्स बिकते हैं तो लगेगा जीएसटी, लेकिन उसका जो स्टेट का पोर्शन है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? जहां से माल बिक रहा है कि जहां डेस्टिनेशन है वहां? जहां डेस्टिनेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल आज की तारीख में यूपी से दिल्ली माल बिक रहा है, अंडर द रिजीम ऑफ जीएसटी, जीएसटी लगने के बाद यूपी से दिल्ली माल बिक रहा है, तो जीएसटी का जो स्टेट का पोर्शन है वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि यूपी गवर्नमेंट को। वाइसे वर्सा भी आप कर सकते हैं, दिल्ली से यूपी बिकेगा तो कहां पे? तो यूपी को मिलेगा, जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट है। यानी एक और फायदा यह है जीएसटी का कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड। क्या लगता है इंडिया में, जैसे आपने बताया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लग गया था, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में हमारे यहां पे जीएसटी लगा होगा? क्या हम फर्स्ट कंट्री होंगे जीएसटी लगाने के लिए? नहीं जी। 1954 में फ्रांस सबसे पहली कंट्री था जहां पे जीएसटी लग गया था, 1954। तब मेरा जन्म नहीं हुआ था, आपका पता नहीं, आपका हुआ था? है? वो बात अलग है कि हम लोग किसी और जन्म में होंगे, गीता के हिसाब से तो मरता कोई नहीं, फिर से जन्म आ जाता है ना। हाँ, लेकिन तब हमें तो नहीं याद, हम लोग थे नहीं। 1954 में लग गया था फ्रांस में, हमारे यहां लगा 2017 में। हम लोग बहुत पीछे, बहुत पीछे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं, बहुत मजेदार चीजें मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। ठीक है, शुरू करें? चलिए देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी इज ए मेजर माइलस्टोन इन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद आज तक, वाकई सच है ये, आज तक इनडायरेक्ट टैक्स में इससे बड़ा रिफॉर्म, इससे बड़ा बदलाव, इससे बड़ी चीज कभी नहीं हुई। क्या हुआ बदलाव? क्या बदलाव था? जीएसटी लगना, इससे बड़ा रिफॉर्म नहीं। तो जीएसटी एक मेजर माइलस्टोन है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में। इसके अलावा जीएसटी आपने बताया कि गुड्स पे भी लग रहा है, सर्विसेज पे भी लग रहा है, दोनों पे लग रहा है। जीएसटी इज ए कॉमन एंड यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब होता है सिंगल। जीएसटी इज ए कॉमन एंड यूनिफाइड टैक्स, किस पे? ऑन गुड्स पे भी एंड सर्विसेज पे भी। यानी आज की तारीख में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी किस चीज की है? जीएसटी की। और मेरे पड़ोस में एक शॉपकीपर है, वो कैलकुलेटर बेचता है, उसकी लाइबिलिटी किस चीज की है? जीएसटी की। तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जीएसटी लगेगा। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अंडरलाइन करिए वर्ड डेस्टिनेशन। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जिस स्टेट में माल बिकेगा, जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट है, उस स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट का जो पोर्शन है उसको टैक्स मिलेगा। इसमें भी चलो थोड़ी चीज आपको समझा देता हूं। देखिए आज की तारीख में, सुन लीजिएगा, लिखा मिलेगा अपने को। आज की तारीख में जीएसटी के अंदर की बात कर रहा हूं, जीएसटी लगने की बात की, यानी प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं। जब गुड्स बिकते हैं या सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं, तो या तो वो विद इन स्टेट होगी या फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होगी, आउटसाइड स्टेट होगी। विद इन स्टेट को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। कौन सी सप्लाई कहते हैं? इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई। आउटसाइड स्टेट को इंटर स्टेट सप्लाई, विद इन स्टेट को इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब अगर विद इन स्टेट की पहले बात करते हैं, अगर विद इन स्टेट होता है, विद इन स्टेट होता है, कभी आपने कोई चीज खरीदी है जीएसटी जिसमें बिल में लगाओ, आपने ध्यान से अगर देखा हो तो बिल में क्या लिखा होता है? जीएसटी लिखा होता है कि कुछ और लिखा होता है?
एक चीज लिखी होती, दो की क्या लिखा होता है, कभी अगर ध्यान दिया, कुछ भी खरीदा हो, कोई भी सर्विसेज ली हो, मे बी एक रेस्टोरेंट में जाकर के आपने गुलाब जामुन खाने का मन कर गया, गुलाब जामुन खरीदा, बिल लिया, क्या लिखा होता है, कभी ध्यान दिया? बिल में लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आज की तारीख में जो टैक्स लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है? दोनों साइमल्टेनियसली दोनों टैक्स लगा रहे हैं। क्योंकि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो मैंने आपसे कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए, पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, वैट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। अब भाई जब टैक्सेस मिक्स हुए, सब्स्यूम्ड हुए जीएसटी बनाने के लिए, तो सेंट्रल के भी टैक्सेस खत्म हुए, स्टेट के भी टैक्सेस खत्म हुए और जीएसटी बना। तो जीएसटी कौन लगाए? दोनों लगाते हैं, सेंट्रल भी लगाती है और स्टेट भी लगाती है। तो कभी आपने अगर बिल में ध्यान दिया हो तो बिल में ऐसा लिखा होता है, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मान लो कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, 100 रुपए की वैल्यू है और इस पे मान लेते हैं जीएसटी का रेट है लेट से 18%, मैंने एज्यूम कर लिया ऐसे 18% जीएसटी का रेट है, तो बिल में ऐसे लिखा होता है एड सीजीएसटी एट द रेट 9%, 100 रुपीज का 9%, मैंने जानबूझ के 100 लिया कि निकालना ना पड़े, कितना आएगा 9 रुपीज, एंड एड एसजीएसटी एट द रेट 9%, 9 रुपीज। सर आपने तो कहा 18% का रेट है, टैक्स लगा दिया 9%, 18 हो गया, 18 हो गया कि नहीं हो गया? 9%, आधा आधा लेते हैं, सेंट्रल स्टेट आधा आधा, ठीक है ना? तो पूरी जो टोटल वैल्यू आई, टोटल वैल्यू जो आई वो 118 आ गई। टैक्स कितना आया? टैक्स 9 रुपए, ये 9 रुपए। ये क्या लगता है आपको, ये जो सीजीएसटी वाले 9 रुपए हैं ये किसकी जेब में जाते होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, बिल्कुल सही। और ये जो एसजीएसटी वाले 9 रुपए हैं स्टेट की जेब में। अच्छा स्टेट तो इतने सारे हैं, सारे स्टेट्स की जेब में जाएंगे ना ये 9 रुपए, सबको बांट देंगे? नहीं। कौन से स्टेट के? जो डेस्टिनेशन वाला, जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट होगा। आपने सपोज करिए यूपी से एक रसगुल्ला खरीदा, खा लिया, डेस्टिनेशन वाला स्टेट यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। यानी बिल में 9 रुपए का लग गया सीजीएसटी, 9 रुपए का लग गया एसजीएसटी। ये बात तब हुई, ये बात तब होती है जब ये जो सप्लाई है ये इंट्रा स्टेट हो। कौन सी सप्लाई हो बेटा? इंट्रा स्टेट। ध्यान से सिर्फ सुनते रहना, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट कि आउटसाइड स्टेट? विद इन स्टेट, ब्रैकेट में भी मैं लिख दे रहा हूं विद इन स्टेट। विद इन स्टेट सप्लाई होती है तो टैक्स इनवॉइस करीब ऐसा बनता है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है। लेकिन जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, यानी लेट से यूपी से माल बिका कहां पे? दिल्ली में। यही सेम प्रोडक्ट मान लेते हैं, मान लो पेन था, यही पेन बिका यूपी से दिल्ली में, तो उस सप्लाई को हम लोग क्या कहेंगे? पहले तो ये बताओ, इंटर स्टेट सप्लाई क्या कहेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई क्या कहेंगे बेटा? बोलो। इंटर स्टेट सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपए, टैक्स का रेट सेम ही रहता है, 18% है, तो विद इन स्टेट बिकेगा तो भी 18 सॉरी, और अगर आउटसाइड स्टेट बिकेगा तो भी 18। तो अगेन इस पे 18% टैक्स लगता है। लेकिन 18% जो लगता है इसका नाम हम लोग यहां पे देते हैं आईजीएसटी एट द रेट 18%। सिर्फ ये क्या है आईजीएसटी? आई फॉर बेटा इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी तो वही। यानी टोटल वैल्यू बनी 118। सर ये क्या मतलब हुआ? आपने जब कहा कि विद इन स्टेट सप्लाई है तो आपने कहा दो चीजें लग रही हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। 9 रुपए का सीजीएसटी, 9 रुपए का एसजीएसटी। 9 रुपए का सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, 9 रुपए का एसजीएसटी भी, सॉरी 9 रुपए का सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है और 9 रुपए का एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। बट ये जो
वहां पे माल बेच रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आउटसाइड स्टेट, तो बिल में आईजीएसटी लग रहा है 18 रुपए। पहले तो ये बताओ कौन सी जगह पे प्रोडक्ट महंगा दिख रहा है टैक्स की वजह से, इन दोनों में कौन से में पेन महंगा हो गया? आप पेन खरीद रहे हैं, विद इन स्टेट खरीद रहे हैं तो आप कंज्यूमर है, आपको 118 का पड़ रहा है, आउटसाइड स्टेट से खरीद रहे हैं तो 118 का पड़ रहा है। आपको महंगा कहां पड़ रहा है? आपको महंगा कहीं नहीं पड़ रहा है, आपको तो सेम पड़ रहा है, टैक्स का रेट वही रहता है। बट ये जो 18% आईजीएसटी लगा, क्या लगता है ये किसको दे? 18% आईजीएसटी किसको मिलना चाहिए? दो ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप कहोगे कि सर और ऑप्शन तो मैं और भी दे दूंगा, पहले दो देता हूं। ये 18% यानी 18 रुपए का आईजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ये 18 रुपए का आईजीएसटी पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। चलो एक और ऑप्शन देता हूं, ये 18 रुपए का आईजीएसटी में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। चलो एक और ऑप्शन देता हूं, चौथा ऑप्शन कान से। चलो इन इन तीन में ही एक आंसर है, दिल से जो आवाज है वो बताना। जब विद इन स्टेट बिक रहा है तो आधा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। आउटसाइड स्टेट में लगता ये है आपके सामने, बट इसका बाइफर्गेशन, एलोकेशन या इसका बंटवारा या इसको रिटेन कौन करने वाला है? पहला ऑप्शन पूरा का पूरा 18 रुपए का आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन पूरा का पूरा 18 रुपए का आईजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन आधा सेंट्रल को मिल जाएगा और आधा आधा जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट होगा उसको मिल जाएगा। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पूरा पूरा सेंट्रल को मिलना चाहिए, ओके। और क्योंकि देखिए अभी तक पढ़ा नहीं आप लोगों ने, बिना पढ़ाए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका दिल क्या कहता है। पूरा पूरा स्टेट को मिलना चाहिए, ओके। और एक और ऑप्शन बचा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन कितने बच्चों को लग रहा है कि आधा सेंट्रल को दे दो और आधा स्टेट को दे दो? डरते रहते बच्चे हाथ उठा रहे, बच्चे कह रहे हमें पता ही नहीं है क्या बातें चल रही हैं। देखिए जरा समझिए, ये जो आईजीएसटी होता है ना, आईजीएसटी, ये पता है आईजीएसटी होता क्या है? मैं आपको समझाऊं आईजीएसटी क्या होता है। ये मैंने लिया एक एनवलप, आपको मेरे हाथ में कुछ और तो नहीं दिख रहा है? अगर कुछ और दिखे तो आप इसको एनवलप की नजरों से देखिएगा। यह है एक खाली लिफाफा, एनवलप। इस एनवलप में मैंने आधा डाल दिया सीजीएसटी, सीजीएसटी, और आधा डाल दिया एसजीएसटी, और इस एनवलप को कर दिया ऊपर से बंद, सील कर दिया, थूक लगा के चिपका दिया, और इसको ऐसे करके मिक्स किया। मिक्स करके ये जो एनवलप है ये बन गया आईजीएसटी। आईजीएसटी अपने आप में कुछ नहीं है, एक एनवलप लिया उसमें सीजीएसटी डाला, मेरी हर एक बात का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ ना कुछ रेलिवेंस होगा, आगे आएगा। आधा डाला सीजीएसटी, आधा डाला एसजीएसटी, मतलब 9% 9% जैसे इस केस में, उसको मिक्स कर दिया, सील कर दिया, ये बन गया आईजीएसटी। आईजीएसटी लग गया, फिर जब आईजीएसटी खुलेगा तो क्या लगता है उसका टैक्स किस किसको दे? आधा सेंट्रल को, आधा स्टेट को। मिलना वही है, होना वही है। गवर्नमेंट कह रही है हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करेंगे, ना किसी कंज्यूमर को परेशान करेंगे। आपको विद इन स्टेट माल बेचना हो विद इन स्टेट बेचो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचना हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचो, जो करना है वो करो। टैक्स की वजह से आपका कोई भी गुड सस्ता या महंगा नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तब विद इन स्टेट बेचने पे वैट लगता था। अब वैट की वजह से होता क्या था, जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी सबके वैट के रेट अलग अलग थे। लेट्स से कि ये जो रिमोट है मेरे हाथ में, इस रिमोट पे मान लो यूपी में वैट का रेट था 20% का, दिल्ली में वैट का रेट था 5% का, हरियाणा में वैट का रेट था 12% का।
अब यूपी में ये रिमोट महंगा बिक रहा है, दिल्ली में सस्ता बिक रहा है, हरियाणा में उसके बीच का बिक रहा है। टैक्स की वजह से रेट में डिफरेंस आ रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए। एक सही कंपटीशन अगर आपको लाना है तो टैक्स की वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए ना। आज की तारीख में अब चाहे विद इन स्टेट माल बिके, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बिके, टैक्स का कंपोनेंट उतना ही रहेगा। अगर 18% टैक्स है तो 18 ही लगेगा। वो बात अलग है कि लगाने का तरीका या बिल में दिखाने का तरीका, बस उसमें अंतर आ जाएगा कि अगर 18% टैक्स है विद इन स्टेट है तो बिल में सीजीएसटी 9% लगेगा, एसजीएसटी 9% लगेगा। और अगर आउटसाइड स्टेट बेच रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो बिल में आईजीएसटी 18% लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये जो आईजीएसटी में आपने कहा कि सर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, आधा स्टेट, सेंट्रल तो समझ में आ गई, आधा कौन से स्टेट को मिलेगा? जहां से माल बिका है कि जो जहां पे जा रहा है डेस्टिनेशन वाले को, डेस्टिनेशन वाले को मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब आप ध्यान से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो बिल जरूर देखिएगा। नॉर्मली आप जो गुड्स खरीदते हैं ना, आप उसी स्टेट से खरीदते हैं, तो आपको आम तौर पे ये दो चीजें बिल में लिखी दिखेंगी। कौन सी दो चीजें? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा, आपको पता है, जैसे आप तो स्टेट में रहते हैं, कुछ यूटीज भी होती हैं। यूटी सुना है कभी? यूनियन टेरिटरीज। अभी आगे आएगा, आपको बताऊंगा कौन कौन सी है। यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट नहीं है, कुछ यूनियन टेरिटरीज है। वहां पे जब माल बिकता है तो बिल में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नहीं लगता, एसजीएसटी की जगह लगता है यूटीजीएसटी। सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी सेम बिल्कुल रहता है, बस एसजीएसटी का नाम चेंज हो गया, यूटी हो जाता है। और आउटसाइड यूटी बिकेगा तो आईजीएसटी ही लगने वाला है। खैर, मैं अभी बाद में दोबारा फिर आऊंगा इन पे। मैं आपको क्या समझाने वाला था वो मैंने आपको समझाना बस इतना था कि भाई विद इन स्टेट माल बिकेगा तो क्या लगेगा बिल में? दो चीजें। विद इन स्टेट बताओ, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और आउटसाइड स्टेट आईजीएसटी। ठीक है, आगे पढ़ के देखते हैं। जीएसटी सर कहां पे लगता है? बेटा इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के। मतलब यहां लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। सर इसको अलग से क्यों मेंशन किया? फिर जब सभी जगह लगता है तो इसको नहीं लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं जरूरत थी। इसको इसलिए अलग से लिखा गया कि पहले जब जीएसटी नहीं होता था, सर्विस टैक्स होता था, तो जे एंड के में नहीं लगता था। लेकिन अब जीएसटी सभी जगह लगता है, जे एंड के में भी लगता है, सभी जगह जीएसटी लगता है। ओके। जब विद इन स्टेट माल बिक रहा है तो जरा दोबारा बताना, बिल में क्या लग रहा है? विद इन स्टेट माल बिक रहा है तो बिल में क्या लग रहा है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ टैक्स लगा रही हैं कि नहीं लगा रही हैं? दोनों लगा रही हैं। हम लोग, दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। हम लोग इस मॉडल को डुअल टैक्सेशन मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? डुअल। डुअल मतलब दो, दो मतलब दोनों जन एक साथ टैक्स लगा रहे हैं। इसके पीछे भी चलो मैं आपको थोड़ी सी ना हिस्ट्री समझा दूं। हम लोग अपने यहां जब भी कोई भी टैक्स वगैरह लेके आने की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, कि भाई जीएसटी लगाना है। अब जीएसटी जैसे आपको पता है 2017 में आया, तो क्या उसी समय बात हो रही होगी? बात तो पता है इसकी चल रही थी सन 2000 से, ईयर 2000 से जीएसटी लाने की बात। और तब उन्होंने कहा था कि हम 2010 में ले आएंगे, फिर नहीं ला पाए तो उसको पोस्टपोन किया, करते 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 2017 में लगाया। खैर, जब भी इस तरीके का कुछ भी लाने की बात होती है तो अपनी गवर्नमेंट करती क्या है? अपनी गवर्नमेंट बड़ी समझदार है। अपनी गवर्नमेंट करती क्या है? अपनी गवर्नमेंट बाकी देशों में जरा झांक के देखती है। चोरी नहीं करते हम लोग, करते भी है तो मानते नहीं। हम लोग बाकी देशों में जरा झांक के देखते हैं कि बाकी देशों ने, जिन्होंने जीएसटी लगा रखा है, ऑलमोस्ट करीब करीब 160 कंट्रीज हैं जहां पे जीएसटी लग चुका है। उन्होंने किस तरीके से जीएसटी को लगा रखा है, क्या लगा रखा है, कैसे वो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब देखा गया बाकी देशों में, तो ज्यादातर देशों में देखा गया कि ज्यादातर देशों ने डुअल जीएसटी मॉडल नहीं लगा रखा है। सुनते जाइएगा पूरी बात। ज्यादातर देशों ने डुअल जीएसटी मॉडल नहीं लगा रखा। ज्यादातर देश करते क्या है?
जीएसटी लेते हैं जीएसटी के नाम से, जैसे लेट से 18%, तो पूरा जीएसटी 18%। मैं 18 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 18 भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, वो रेट्स पे बाद में जाऊंगा। तो ज्यादातर देश करते क्या है, बिल में जीएसटी लगाया 18%, 18 लगा, वो 18 पूरा का पूरा मिल जाता है सेंट्रल को। सुनिएगा पूरी ध्यान से, सेंट्रल को मिल जाता है, और सेंट्रल फिर अपने हिसाब से बाइफरगेट करती है, उसका एलोकेशन करती है, आधा अपने पास रख लेती है और आधा रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दे देती है। ऐसा ज्यादातर देशों में होता है कि भाई कंज्यूमर को या शॉपकीपर को या बेचने वाले को हम क्यों परेशान करें कि तुम बिल में ये लिखो, ये लिखो, वो लिखो, क्या फर्क पड़ता है उससे, पूरा जीएसटी लिखवाओ उससे, और जीएसटी पूरा पूरा सेंट्रल को मिल जाएगा, सेंट्रल बाद में एलोकेट कर देगी। हमारे यहां पे भी यही लगने की बात हुई। हमारे यहां जीएसटी ना बहुत पहले आ जाता, बट हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ पे भी यही लगने की बात हुई कि हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब ये लगने की बात हुई तो सारे स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए। सारे स्टेट्स ने कहा नहीं भाई नहीं, हमें भरोसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सारा का सारा टैक्स सेंट्रल को मिल जाएगा और फिर बाद में वो हमको देगी, और नहीं दिया तो हम उससे हाथ फैलाते ही रह जाएंगे। वो भी समझ रहे हैं ना कि हम लोग भी तो पब्लिक से वादा करते, पूरा कहां करते। सेंट्रल कह रही आधा हम आपको देंगे, स्टेट कह रहे नहीं भाई नहीं, हम तो अपने हाथ कटवा ले। आज जो हमको अपना डायरेक्ट कलेक्शन हो रहा है, स्टेट्स जो टैक्सेस थे जो सब्सिड्यूम नहीं हुए थे, उससे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो सब मिलेगा सेंट्रल को, फिर सेंट्रल आधा हमको देगी। स्टेट ने मना कर दिया, हम नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता कि तुम हमको कब वापस करोगे, कब दोगे भी कि नहीं दोगे, हम कितनी बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे, तब तक हम अपना स्टेट्स कैसे चलाएंगे, हमें नहीं भरोसा। जब ये हुआ कि स्टेट्स नहीं मान रहे, क्योंकि बिना स्टेट्स के माने, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के माने जीएसटी नहीं आ सकता था ना, क्योंकि जीएसटी तो स्टेट्स के भी टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो रहे हैं, सेंट्रल के भी हो रहे हैं। जब ये हुआ तो कहा गया कि भाई और देखा जाए। तो कुछ एक दो कंट्रीज ने एक बेकार मॉडल फॉलो कर रखा था जिसका नाम है डुअल टैक्सेशन मॉडल। हम लोगों को मजबूरी में ये फॉलो करना पड़ा। डुअल टैक्सेशन मॉडल में होता क्या है, बिल में साइमल्टेनियसली सेंट्रल भी टैक्स ले रही है और स्टेट भी टैक्स ले रही है। कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ा, उसको तो उतना ही टैक्स देना है, आपकी जेब में पैसों का कोई फर्क नहीं है। साइमल्टेनियसली तभी बिल में सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, सेंट्रल भी टैक्स लगा रही है और स्टेट भी लगा रही। तो जब जमा होता है, जैसे 18 रुपए भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, 9 रुपए का सीजीएसटी, 9 रुपए का एसजीएसटी, तो जब जमा होगा तो 9 रुपए डायरेक्टली सेंट्रल को मिल जाएंगे और 9 रुपए स्टेट को मिल जाएंगे। यानी हम लोग कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, डुअल जीएसटी, डुअल टैक्सेशन मॉडल फॉलो करते हैं। डुअल टैक्सेशन मतलब वी आर ऑन द सेम इनवॉइस, both central as well as state simultaneously levy tax, that is called GST। सेंट्रल जो लगा रही है that is CGST, स्टेट जो लगा रही वो SGST। लाइन पढ़ के देखिए क्या लिखी, it add-ons, GST add-ons, dual taxation model where union मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, where union and states levy and collect taxes simultaneously, दोनों लगा रहे हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, पक्का, कोई डाउट किसी को नहीं। आज की तारीख में जमाना जो है वो ऑनलाइन का जमाना है, ये तो आप वाकिफ हैं। ऑनलाइन का जमाना है कि नहीं, आपको कहीं पे पैसे भी भेजने हैं ऑनलाइन, बहुत सारी सुविधाएं हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, किसी का बिल भी पेमेंट करना है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले नहीं ऐसा होता था। पहले के जमाने में जब मैं आपकी एज में रहा हूँगा तो हम लोग को साहब लाइन लगानी पड़ती थी, बिजली का बिल जमा करना है तो लाइन लग रही है, 2-3 घंटे उसमें बर्बाद हो रहे हैं। अब तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, फोन के बिल, बीएसएनएल वगैरह का कनेक्शन ले रखा है तो लाइन लग रही पेमेंट के लिए। सेम तरीके से जो पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जीएसटी आने से पहले, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना है तो बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन नहीं थी, आपको डिपार्टमेंट जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब जीएसटी जो है वो फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको जीएसटी के डिपार्टमेंट जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाएगा।
जीएसटी जमा करना है, ऑनलाइन हो जाएगा। पहले तो टैक्स भी जमा करने के लिए आपको पता है बैंक्स में लाइन लगानी पड़ती थी। आरबीआई के पास था, उसके बाद एसबीआई वगैरह के पास था, बैंक्स में लाइन लगती थी तब टैक्स जमा होता था। अब ऑनलाइन हो जाएगा। जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, ऑनलाइन हो जाएगा। फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब तो समझ में आ गया। फुली ऑटोमेटेड का मतलब भी चलो मैं समझा देता हूं आपको। फुली ऑटोमेटेड का मतलब समझ लीजिए। सपोज करिए, मान लीजिए मिस्टर ए ने एसी बेचा मिस्टर बी को। ये सेलर है, एस लिख दे रहे हैं, और ये बायर है। एसी बेचा। बिल कौन काटेगा बेटा? टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? सेलर की बायर? बिल कौन देता है नॉर्मली? सेलर देता है नॉर्मल केसेस में, सेलर। ये टैक्स इनवॉइस देगा। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल। टैक्स इनवॉइस, बिल में वही लिखेगा कितने रुपए का एसी है, कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी, या अगर आउटसाइड स्टेट बेच रहा होगा तो आईजीएसटी, एनीथिंग। जब ये टैक्स इनवॉइस काटेगा तो इस टैक्स इनवॉइस में एक तो मिस्टर ए जो सेलर है इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। भाई हर इंसान जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको हम पहचानेंगे किसे? नाम से थोड़ी ना पहचानेंगे। मिस्टर ए नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उसको कैसे पहचानते हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर से, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी आईएन। अभी आपको समझाऊंगा कैसे बनता है ये भी। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आईएन, इनका एक अपना यूनिक नंबर होगा, सेलर का वो लिखा होगा। इसके अलावा बिल में मिस्टर बी जो बायर है इनका भी अगर ये रजिस्टर्ड है तो इनका भी जीएसटी नंबर लिखा होगा कि बायर का नंबर ये है, जीएसटी नंबर, सेलर का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये। सेम होगा दोनों का नंबर कि अलग होगा? अलग अलग होगा भाई, सेम तो किसी का नहीं हो सकता। अब इससे होगा क्या? जब मिस्टर ए एसी बेचने के बाद अपना जीएसटी जमा करेंगे, मिस्टर ए जीएसटी जमा करेंगे ना, सेलर है, जीएसटी जमा करेंगे। जमा करने के बाद जब मिस्टर ए जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी रिटर्न क्या होता है? जीएसटी रिटर्न में ये बताया जाता है कि हमने इस महीने या इस क्वार्टर कितने कितना क्या क्या बेचा, किस किस को बेचा। तो जब मिस्टर ए रिटर्न फाइल करेंगे तो मिस्टर ए बताएंगे हमने ये एसी बेचा, अपने रिटर्न में लिखेंगे किसको बेचा, मिस्टर बी को। मिस्टर बी का जीएसटी नंबर क्या है, ये करके मिस्टर ए फाइल कर देंगे। जब मिस्टर ए फाइल कर देंगे तो पता है ऑटोमेटिकली मिस्टर बी का जो पोर्टल है, देखो एक वेबसाइट है, वेबसाइट जीएसटी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे सभी ने अपना लॉगिन आईडी बना रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड। आपका जैसे आज आप सोशल मीडिया पे है, सभी का अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना, सेम तरीके से सबका अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है। जब मिस्टर ए रिटर्न भरेंगे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से तो उसमें पूरी डिटेल डालेंगे, हमने किसको बेचा, उनका जीएसटी नंबर क्या था। बाद में जब मिस्टर बी अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे पोर्टल पे जाके तो मिस्टर बी में शो करेगा कि तुमने ये एसी खरीदा था मिस्टर ए से। फुली ऑटोमेटेड समझिए, इंटरलिंक्ड है साहब। आप यहां से डाल रहा है बेचने वाला डिटेल कि हमने मिस्टर बी को बेचा, मिस्टर बी के पोर्टल पे दिखाएगा तुमने खरीदा। इससे क्या है? इससे बहुत हद तक चोरी भी रुकेगी, दूसरा झूठ भी नहीं बोल सकता, टैक्स की ट्रांसपेरेंसी होगी। तो यहां पे इसीलिए दो चीजें लिखी है, फुली ऑटोमेटेड भी लिखा है, ऑनलाइन भी लिखा हुआ है। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। है कोई डाउट? नहीं है? पक्का? ठीक है जी। जीएसटी जब फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है, तो इसको अच्छे से चलाने के लिए क्या चाहिए जरा बताओ? एक अच्छी वेबसाइट चाहिए। अब जब ऑनलाइन है तो अच्छी वेबसाइट चाहिए कि खराब वेबसाइट चाहिए? अच्छी वेबसाइट चाहिए, जो ऐसी वेबसाइट जो क्रैश ना हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग हैं जो जीएसटी में अपना रिटर्न फाइल कर रहे होंगे सेम टाइम पे बैठ करके सेम वेबसाइट को खोल के। तो ऐसा ना हो कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाए, वेबसाइट क्रैश हो जाए, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, ओटीपी ही नहीं आ रहा। ऐसा सब कुछ हुआ। जब 2017 में जीएसटी आया तो बहुत सारी दिक्कतें हम जैसे प्रोफेशनल्स को फेस करनी पड़ी। एक एक रिटर्न फाइल करने के लिए 2-2 3-3 घंटे लग रहे थे साहब। पूरा रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद जब दोबारा लॉगिन करके देखा तो अपने आप सब डिलीट है, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा। इनको
इतना अंदेशा नहीं था उस समय पे कि जब आप सारे टैक्सेस सब्स्यूम कर रहे हैं जीएसटी में, इसको फुली ऑटोमेटेड कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया कितना लोड आएगा। कई बार क्या होता है, जब आपका अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट आता है ना, आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आने के बाद कई बार आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है कि 2-2 3-3 घंटे रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा। तो आप लोग तो कम लोग हैं, जीएसटी कितने लोग ऑल ओवर इंडिया कितने ज्यादा होंगे, तो इनको अंदेशा नहीं था। बाद में हालांकि ड्यू कोर्स में करते करते अब चीजें थोड़ी सुधरी, पूरी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी सुधर गई है। तो भैया जीएसटी चलाने के लिए अच्छी वेबसाइट चाहिए, और अगर अच्छी वेबसाइट चाहिए तो आपको आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जो ये पूरा देखे, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी समझते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो बैकबोन है जीएसटी। क्योंकि अगर देखिए वेबसाइट क्रैश हो गई तो सब बंद हो गया, रिटर्न नहीं जा पाएगा, जीएसटी जमा नहीं हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब ऑनलाइन है तो कैसे होगा। इसलिए इन्होंने बनाया एक जियांट पोर्टल जिसको बोल रहे हैं जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क, अंडरलाइन कर लीजिए, इज बीइंग यूज्ड। क्यों क्यों बनाया गया? ये इंश्योर करता है ताकि वर्किंग हो जीएसटी सिस्टम की। क्यों? क्योंकि जो आईटी है, विच इज द आईटी बैकबोन ऑफ जीएसटी, जीएसटी नेटवर्क आईटी बैकबोन। तो जीएसटी नेटवर्क करता क्या होगा, जरा कोई बच्चा बता सकता है इसका काम क्या होगा जीएसटी नेटवर्क का? जीएसटी नेटवर्क ये काम करता है कि वेबसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, या वेबसाइट को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और कैसे यूजर फ्रेंडली कर सकते हैं, या क्या क्या चेंजेस और कर सकते हैं, ये सारा इनका रेगुलर बेसिस में जितना मेंटेनेंस का काम है ये काम करता है। समझ गए? पक्का? सर जीएसटी नेटवर्क तो समझ में आ गया। जीएसटी कब लगा था बेटा, कब आया? 1 जुलाई 2017। अच्छा, जैसे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, आज लगे हुए बहुत साल हो गए, क्या लगता है तब से अब तक कोई भी अमेंडमेंट करने की गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी जीएसटी लॉ में? जस्ट वाइल्ड गैस, क्या लगता है आपको कि कोई भी अमेंडमेंट समझते हैं ना, कोई भी चेंज करने की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? कि मतलब एक बार लॉ बन गया तो वो बन गया, चेंज नहीं करने की जरूरत, कि पड़ी होगी? पड़ी होगी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जब इंप्लीमेंट करी जाती हैं चीजें तो बहुत सारी चेंजेस करे जाते हैं, गवर्नमेंट देखती रहती है। मान लो किसी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को लग रहा है हमें सस्ता करना है, किसी प्रोडक्ट को सस्ता करना है, तो उस पर गवर्नमेंट जीएसटी का रेट कम कर देती है। कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, जैसे कोविड की सिचुएशन आई, कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ड्रग सेविंग जो थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स थे आपके, मेडिसिन थी, उनको सस्ता किया गया, जीएसटी कम किया गया है ना, नहीं किया गया, यानी अमेंडमेंट्स तो लानी पड़ेंगी, अमेंडमेंट आती रहती है। ये अमेंडमेंट्स लाने का काम या ओवरऑल सारी चीजें लॉ को देखने का काम है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है, कमेटी है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर्स हैं और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के भी मेंबर्स हैं, जो एज पर दी सिनेरियो प्रेजेंट सिचुएशन को देख के क्या बदलाव लाने की जरूरत है, मे बी टैक्स का रेट कम करना, ज्यादा करना, मे बी जीएसटी के रिटर्न की फ्रीक्वेंसी को कुछ चेंज करना, मे बी मंथली रिटर्न जा रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं मंथली लोग परेशान हो रहे हैं, साल में कितने रिटर्न भेजेंगे, क्वार्टरली कर दो, या ये कर दो या वो कर दो। इन सब में जो भी चेंजेस करने हैं, इसकी रिकमेंडेशन लाती है जीएसटी काउंसिल। कौन रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल। फिर उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सही है तो फिर वो अमेंडमेंट करी जाती है। यानी जीएसटी में हम कह सकते हैं जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स मतलब सीनियर सुपीरियर बॉडी जो है वो जीएसटी काउंसिल है। पढ़ के देखते हैं, अ हाई पावर्ड फेडरल बॉडी। फेडरल मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये फेडरल, हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे सेंट्रल के पास भी कुछ पावर्स हैं, स्टेट के पास भी। तो जीएसटी काउंसिल में किसके मेंबर है, सेंट्रल के कि स्टेट के? दोनों के। हाई पावर्ड फेडरल बॉडी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों बनाई गई है? टू डिसाइड पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करने के लिए, फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स, क्यों प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, क्यों गाइडलाइंस बना रहे हैं, क्यों रूल्स बना रहे हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी को एडमिनिस्टर किया जाए,
जीएसटी को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। यानी आपसे कोई पूछे कि जीएसटी में जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं नॉर्मली वो किसकी रिकमेंडेशन पे आते हैं, तो किसकी रिकमेंडेशन पे आते हैं? जीएसटी काउंसिल। एक बात बताना, क्या अंतर हुआ जीएसटी काउंसिल में और जीएसटी नेटवर्क में? जीएसटी नेटवर्क का काम है वेबसाइट वगैरह को सही से देखना, आईटी नीड्स को फॉलो करना। जीएसटी काउंसिल केवल आईटी नीड्स को नहीं देखता, वो ब्रॉडली सारे पॉलिसी मैटर्स को देखता है। केवल आईटी से काम थोड़ी ना चलता है। किसी चीज में मान लो आपको टैक्स नहीं लगाना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल। बात समझ में आ गई? पक्का। तो आज अपने ने क्या क्या पढ़ डाला, अगर जल्दी जल्दी करें तो सबसे पहले पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म ये है। फिर पढ़ा एक यूनिफाइड टैक्स है, सिंगल टैक्स जीएसटी पे लगता है, ठीक है ना, जिसका नाम ही जीएसटी है। पूरे इंडिया में लग रहा है, जेएंडके में भी लग रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट था। डुअल टैक्सेशन मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? डुअल टैक्सेशन। फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है, आईटी नीड्स को जीएसटी नेटवर्क देता है, और जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं उन सब के लिए जीएसटी काउंसिल। क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है, कोई भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर हमने ऐसा नहीं ऐसा देखा या ऐसा हुआ या ऐसा कुछ, कोई भी दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं? नहीं पक्का? चलिए ठीक है, थैंक यू। होमवर्क क्या रहने वाला है, एक बार इतना प्लस आगे आपको रीड करके आना, ठीक है? ओके।